ये जो आपने मैडम का ये टेस्ट किया है, ये कौन सा है ग्रुप? सर भी बताते हैं। बी पॉजिटिव है। बी पॉजिटिव। मैम बी पॉजिटिव? यस सर, बी पॉजिटिव। अरे वाह, देखिएगा छोटे छोटे बच्चों ने जो है वो ये ब्लड टेस्ट करके, और मैम इन्होंने जो है वो ये सुई भी निकाल करके ब्लड भी इन्होंने निकाला? हाँ जी, सुई भी इन्होंने ही लगाई है और ब्लड भी इन्होंने ही। अच्छा, आप ये जो है इसके अंदर ये डीएनए है, ये तो बनाना का डीएनए। हाँ, इसके ऊपर यहाँ पे लगा हुआ है, ये भी डीएनए है। ये सर, ये जो वाइट है, कैमरा सहयोगी से गुजारिश करूंगा कि यहाँ पे ये दिखाए। अब ये डीएनए, ये तो लिक्विड फॉर्म में है, तो इस फॉर्म में कैसे आएगा? सर इसे हम माइक्रोस्कोप की मदद से देखेंगे तो ये इस फॉर्म में हम नजर आएगा। नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़, और इस वक्त मैं मौजूद हूं ग्रामीण क्षेत्र के या ग्रामीण अंचल के सबसे बेस्ट स्कूलों में शुमार रहने वाला स्वामी विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल केरवाला में। और यहाँ आपको मैं इस तरफ अगर तस्वीरें जो है वो दिखाना चाहूँ तो आप देखिएगा कि बच्चों ने जो है वो अलग अलग साइंस के मॉडल जो है वो यहाँ पे बनाए हुए हैं। स्कूल की ओर से जो है वो एक साइंस एग्जीबिशन कार्यक्रम जो है वो का आयोजन किया गया है, या यूँ कहें कि साइंस एग्जीबिशन जो है वो यहाँ पे लगाया गया है। तो इस तरफ अगर मैं चारों तरफ आपको तस्वीर जो है वो दिखाना चाहूँ तो आप देखिएगा कि छोटे छोटे बच्चों ने जो है वो अलग अलग मॉडल जो है वो यहाँ पे बना करके साइंस की तमाम एक्टिविटी जो है वो दर्शाने का प्रयास यहाँ पे किया गया है। अब होलोग्राम मॉडल है, पवन चक्की मॉडल है, या अलग अलग तरह के कोई जो है वो साइंस से रिलेटेड, चाहे वो केमिस्ट्री के हों चाहे वो फिजिक्स के हों, वो मॉडल जो है वो यहाँ पे बच्चों ने जो है वो बना रखे हैं। फूड चेन है, यानी कि तमाम तरह की। और इस तरफ जो है वो अगर बात करें तो ये मिसाइल जो है वो शायद दिखा रखी है। मिसाइल है, ये चंद्रयान है? चंद्रयान है। अच्छा, तो ये चंद्रयान के बारे में जो है इन बच्चों ने यहाँ पे जानकारी दे रखी है। और इसके साथ अगर बात करें तो ये टीम देखिएगा आप, यहाँ पे स्टाफ मेंबर्स जो हैं वो इस तरफ मैं कैमरा सहयोगी से गुजारिश करूँगा दिखाए कि ये पूरा इसको विजिट जो है वो कर रहे हैं कि कौन से मॉडल के अंदर किस तरह की कमी है, त्रुटि है, या कौन सा मॉडल किस प्रकार से काम कर रहा है। यानी कि एंड में इन तमाम बच्चों के मॉडल जो है वो डिसाइड किए जाएंगे कि आखिर कौन प्रथम, कौन द्वितीय और कौन तृतीय रहा है। उसका निरीक्षण करने के लिए स्टाफ मेंबर्स जो है वो यहाँ पे लगातार एक एक चीज को बारीकी से जो है वो देख करके उस मॉडल को चला करके जो है वो नोट कर रहे हैं कि आखिर किसका मॉडल कितना किफ़ायती और कितना शानदार और कितना कामयाब जो है वो रहने वाला है। इस तरफ अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो वाटर रिसाइकिल का शायद मॉडल है। ये क्या है? ये वाटर डिस्पेंसर। अच्छा, ये क्या होता है, कैसे काम करता है ये? अगर ये तो पानी आएगा और जब हम गिलास उठा लेंगे तो पानी नहीं आएगा। अच्छा, ये तो फिर सेंसर सिस्टम हो गया इसमें ना? यस। अच्छा, तो इससे क्या बेनिफिट होता है? ये इससे पानी वेस्ट नहीं होता और ये स्कूल्स, हॉस्पिटल और जो पब्लिक प्लेस है वहाँ पे बहुत यूज़फुल होता है। अच्छा बेटा, ये बताओ कि अगर मैंने यहाँ पे ये गिलास रख दिया, मतलब कि ठीक है यहाँ रख दिया, अगर ये एक गिलास से ज़्यादा पानी आ गया यहाँ पे तो ये गिलास उठा लेंगे, फिर वो पानी नीचे नहीं जाएगा? नहीं जाएगा, वो बंद हो जाएगा। गिलास भरते ही इसको साइड में कर लेंगे तो ये बंद हो जाएगा? हाँ। ठीक है, तो ये कहाँ कहाँ यूज़ होना चाहिए? हॉस्पिटल और पब्लिक प्लेस, स्कूल में ज़्यादातर यूज़ होता है ये। ठीक है, जैसे कि पीछे हरियाणा का पानी पंजाब ने रोका था, तो शायद उसी को ध्यान में रखते हुए इन बच्चों ने जो है वो इस पानी बचाने का तरीका जो है वो इस साइंस एग्जीबिशन में दिखाया है। उसके बाद आगे ये जो है वो ये लावा है। यस सर। क्या मॉडल है ये? ये जैसे वोल्केनो होता है ना, ये बाहर निकलता है ना, ये उसको इंस्पायर लेके बनाया हुआ है। अच्छा, ठीक है, मतलब कि वोल्केनो जैसे निकलता है तो किस तरह से वहाँ पे सीन क्रिएट होता है ये, हाँ। है ना? यस सर। ठीक है, चलिए अब आगे जो है वो हम आपको ले चलते हैं। ये मॉडल जो है वो, ये क्या मॉडल है? सिंपल मशीन। ये क्या होता है? सर ये यहाँ पे जो हम अपनी डेली लाइफ में ज़मीन खोदने के लिए या लकड़ियों को काटने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए। अच्छा, ठीक है, तो ये देखिएगा। और उसके बाद आगे जो है वो आपको हॉस्पिटल में ले चलते हैं, और हॉस्पिटल में आपको एक खास चीज़ इसकी बताऊंगा। वैसे तो मैं आपको हॉस्पिटल में बहुत सारे में लेके जाता हूँ, हर इस साइंस एग्जीबिशन में लेके जाता हूँ, लेकिन यहाँ पे ये स्टाफ मेंबर हैं, देखिएगा अनीता मैम है, इनका जो है वो ब्लड टेस्ट जो है वो करके इनका जो है वो ब्लड ग्रुप ये बच्चे जो है वो बता रहे हैं। तो ये देखिएगा, इससे
पहले अगर बात करें तो कहीं भी ऐसा देखने को नहीं मिला। हॉस्पिटल के बारे में जानकारी जो है वो जरूर बच्चों के द्वारा दी जा रही थी कि हॉस्पिटल में ये होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ये सिस्टम होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, लेकिन ब्लड ग्रुप जांच करके ग्रुप बताने का काम जो है वो पहली बार इन बच्चों के द्वारा किया जा रहा है। बेटा ये किसने सिखाया आपको ब्लड टेस्ट करना? हमारे टीचर्स ने। अच्छा, टीचर्स ने सिखाया। अच्छा, तो कितने दिन लगे आपको ये सीखने में? 2 डेज। 2 डेज में सीखे? अच्छा ठीक है। तो कैसे टेस्ट होता है ये, क्या कुछ बताना चाहोगे इसके बारे में? सर इसके अंदर एंटी बी और एंटी डी यूज़ होते हैं केमिकल्स। उसमें अगर ड्रॉप्स आते हैं तो वो पॉजिटिव होता है डी के अंदर, अगर नहीं आते तो वो नेगेटिव होता है। अच्छा ठीक है। सर ये जैसे अगर आपका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है तो जैसे ए, अगर आपने आपका ब्लड सैंपल दे दिया है, हमने एक ड्रॉप डाल रही है आपकी एंटी ए की साइड, और आप एंटी ए ये केमिकल है जो हम इसके अंदर डालेंगे एंड देन मिक्स करेंगे इसको, और फिर हम ये सारी 3 ड्रॉप्स लेंगे आपके ब्लड की एंड ये तीनों अलग अलग केमिकल डालेंगे। उसके बाद केमिकल को मिक्स करेंगे अलग अलग स्टिक से, तो पता चलेगा जैसे एंटी ए के अंदर डॉट्स आई हैं और एंटी डी के अंदर आई हैं तो आपका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, क्योंकि ए के अंदर डॉट्स आएंगी और डी के अंदर आएगी, तो डी ये डिसाइड करता है कि आपका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, उस तरीके से। ठीक है, मतलब कि इस तरह से ये ब्लड टेस्ट जो है वो किया जाता है ना। इसका अब ये जो आपने मैडम का ये टेस्ट किया है, ये कौन सा है ग्रुप? सर अभी बताते हैं। बी नेगेटिव, बी पॉजिटिव। इसमें प्रोटोटाइल्स में आ रहा है क्या लास्ट वाले में? क्योंकि जब भी मैं पढ़ रहा हूँ लास्ट वाले में आ रहा है। हाँ थोड़ी थोड़ी आ रही है इसमें भी आ रही है। बी पॉजिटिव है। बी पॉजिटिव। मैम बी पॉजिटिव? यस सर, बी पॉजिटिव। अरे वाह, देखिएगा ये छोटे छोटे बच्चों ने जो है वो ये ब्लड टेस्ट करके, और मैम इन्होंने जो है वो ये सुई भी निकाल करके ब्लड भी इन्होंने निकाला? हाँ जी, सुई भी इन्होंने ही लगाई है और ब्लड भी इन्होंने ही। अच्छा, आपको ऐसे दया नहीं आती कि हम सुई कैसे लगाएंगे? मुझे तो डर लगता है, मेरी फ्रेंड्स नहीं निकाली। अच्छा, फ्रेंड्स ने निकाला है, ठीक है। चलिएगा आगे जो है वो देखिए, छोटे छोटे बच्चों की क्रिएटिविटी देखिएगा। और ये शायद हार्ट का नहीं, फेफड़े शायद है ना? क्या मॉडल है ये? सर्कुलेटरी सिस्टम। अच्छा, सर्कुलेटरी सिस्टम है। कैसे काम करता है ये? सर इसके अंदर से जो ब्लड है वो ट्रांसफर होके आता है प्योरिट फॉर्म में। ठीक है, मतलब कि ब्लड प्यूरिफायर ये इसको हम कह सकते हैं। यस सर। ठीक है। चलिए अब आगे जो है वो मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँ तो ये अलग अलग तरह के मॉडल जो है वो बच्चों ने जो है वो बना रखे हैं। तो यहाँ पे ये तस्वीरें देखिएगा कि अलग अलग तरह से बच्चों ने जो है वो अलग अलग मॉडल जो है वो बनाया हुआ है। जैसे मैंने हॉस्पिटल का जिक्र किया था, तो ये हॉस्पिटल का जो है वो मॉडल जो है वो आ चुका है। और इस हॉस्पिटल के मॉडल में आप देखिएगा कि किस प्रकार से बच्चे जो हैं वो यहाँ पे इस मॉडल को बना करके हॉस्पिटल के बारे में पूरी की पूरी डिटेल जो है वो देते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में उसके बाद आगे जो है यूज़ में, ये शायद डस्टबिन का मॉडल है। वाटर कूलर। वाटर कूलर है। अच्छा, यूज मी का मतलब तो डस्टबिन पे लिखा होता है बेटा। अच्छा, वाटर कूलर है ये। ठीक है, तो वाटर कूलर में ठंडा पानी कैसे आता है ये आपने बताया यहाँ पे। सर तो क्या दिखाया इस वाटर कूलर के माध्यम से? सर है कि पानी यहाँ से स्टोर होता है और उसको मशीन जैसे ठंडा करके फिर आप निकाल लेते हैं सर। अच्छा ठीक है, ठंडा पानी कैसे होता है ये बताया गया है। और उसके बाद में आगे ये आपने क्या लगा रखा है बेटा, क्या मॉडल है ये? माइक्रोस्कोप। अच्छा, माइक्रोस्कोप है। तो इस माइक्रोस्कोप से हम क्या क्या चीज़ देख सकते हैं? कोई छोटी से छोटी चीज़। छोटी से छोटी चीज़। अच्छा, जैसे कि छोटा पत्थर, कंकर और पत्ते छोटे। ठीक है। और बैक्टीरिया वगैरह भी देखे जा सकते हैं इसके अंदर? यस। अच्छा ठीक है। तो ये आगे जो है वो अर्नव कार्तिक का ये मॉडल है। इन्होंने मॉडल का नाम नहीं लिखा है, अपना खुद का नाम जो है इन बच्चों ने लिखा है। अर्नव कौन आप में से? आप। और आप कार्तिक हो? अच्छा, तो ये मॉडल क्या मॉडल बनाया आपने? एसी का। किस चीज़ का? एसी। एसी? अच्छा, एसी विंडो एसी लगा रखा है आपने, है? यस सर। तो ये एसी का मॉडल जो है इन बच्चों ने यहाँ पे बनाया हुआ है। हाँ जी,
ये इस साइड नाम लिखा हुआ है। हाँ, नाम इस साइड लिखा हुआ है, तो ऐसे रखना चाहिए, लेकिन इन्होंने ऐसे इसलिए रखा है कि एसी भी दिखे और मॉडल भी दिखे, इसका जो है वो मकान भी दिखे। और ये दोबारा ये कौन सा आ गया, ये वोल्केनो ही आ गया? यस सर, यस सर। अच्छा, ठीक है। तो ये जो है वो आगे सोलर सिस्टम है। ये सोलर सिस्टम देखिएगा, ये सूरज को इन बच्चों ने रोशनी वाला बनाया हुआ है। बिजली के अंदर प्लग लगा करके सूरज से रोशनी जो है वो ये बच्चे देते हुए दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, तो ये इसमें जो है वो कितने हमारे ग्रह हैं, सोलर सिस्टम में क्या सिस्टम है, वो पूरा का पूरा यहाँ पे दिखाया हुआ है। उसके आगे ये क्या मॉडल है बेटा? सोलर सिस्टम वो सर इसकी मदद से हम विंड मिल की मदद से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। अच्छा, विंड मिल है, ठीक है। और ये डोरबेल आ गया, ठीक है। तो यानी कुल मिलाकर के यूँ कहें कि बच्चों ने अलग अलग जो है वो एक्टिविटी, अलग अलग क्रिएटिविटी जो है वो दिखाई है यहाँ पे। हाँ बेटा, ये क्या मॉडल है? ये 3 थिंग्स है, वेल, रोटेटिंग स्विंग एंड कूलर। ठीक है। तो ये कहाँ क्या क्या काम करते हैं? ये कूलर है जो वो कूलिंग देता है, वेल जो हमें वाटर देता है, और स्विंग जो झूला है। ठीक है, मतलब कि झूला, कूलर और जो कुआं। सर जैसे कूलर ये हमें ऐसे शो करता है कि फ़ैन और वाटर ये कैसे वर्क हो रहा है इसके अंदर, और ये हमें हॉट वेदर के अंदर ये हमें बहुत कूलिंग देता है। और वेल जो हमें पानी देता है, वो एक लेडीज़ है जो पानी निकाल रही है अपने घर के वर्क के लिए, जैसे सफाई करना, वाटर ड्रिंक करना, एक्सेट्रा। ठीक है। ये रोटेटिंग स्विंग है जो सर्कल टाइप में घूमता है, और ये मतलब इजी तरीके से बना हुआ है। ठीक, यस। ये चल भी रहा है कूलर? यस सर। अरे वाह, ये तो कूलर चल भी रहा है भाई। बैटरी से, इसके बैटरी लगा रखी है, ये बटन है, इससे बंद हो जाता है, और यहाँ पे इसको अगर बटन को ऑन कर देते हैं तो ये चल जाता है। ठीक है। क्या ये आपने बनाया मॉडल? नहीं। क्या समझ नहीं आ रहा मेरे थोड़ा? नहीं। ये बच्चा जो है वो थोड़ा बोलने में सक्षम, आवाज़ इसकी नहीं आ रही है, लेकिन उसके बावजूद भी इस बच्चे ने ये मॉडल जो है वो बनाया है। तो सर चलिएगा, मैडम यहाँ पे हैं। मैडम, क्या मॉडल है ये? सर ये एक्लिप्स के बारे में बताया इन्होंने, जो ग्रहण लगता है ना उसके बारे में। जैसे चंद्र ग्रहण है, यहाँ से सन की लाइट अर्थ जब ब्लॉक कर देती है तो सन के ऊपर लाइट नहीं पहुँच पाती, और इसी वजह से सन जो है वो मून जो है वो हमें कम्प्लीटली शो नहीं होता। तो ये लूनार एक्लिप्स है कम्प्लीट। तो ये बच्चा बोलने में थोड़ा सा कमज़ोर है? यस सर। अच्छा, फिर भी इस बच्चे ने मॉडल बनाया है, बहुत ही बढ़िया। अप्रिशिएट इस बच्चे को करेंगे, और बहुत बढ़िया कदम इस बच्चे ने उठाया है। तो चलिएगा, उसके आगे ये क्या मॉडल है जी आपका? वाटर प्यूरिफिकेशन। अच्छा, वाटर प्यूरिफिकेशन। यहाँ पे गंदा पानी डालोगे तो यहाँ पे बिल्कुल साफ आएगा। हाँ। और वो पीने वाला एक हो जाएगा पानी? हाँ, हो जाएगा। अच्छा, चलो। किसने सिखाया ये, किसने बनवाया मॉडल? टीचर ने सिखाया और बनाया आपने? हाँ। स्टोन से, फिर स्मॉल स्टोन, और फिर सैंड, और फिर कॉटन के बाद में यहाँ पे पानी प्योर हो जाएगा, और फिर ये फील्ड्स में जाएगा, और ये यहाँ से घरों में भी जाता है, और ये फैक्ट्रीज में भी जाता है, और वहाँ से वेस्ट वाटर यहाँ से फिर से प्योर होता है। ठीक। चलिएगा, तो अभी साइंस के जो टीचर्स हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। सर, अगर बात करें तो बच्चों ने, हमने मॉडल देखे, बच्चों के काफ़ी अच्छे लगे, और ख़ास करके अगर बात करें तो ब्लड टेस्ट करने वाला जो मॉडल है वो सबसे ज़्यादा यूनिक हमें जो है वो लगा। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे बच्चों की इस उपलब्धि को लेकर? सबसे पहले तो मैं पूरी के रहना टीम का SVS स्कूल में पहुंचने पर हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हमारे स्कूल में जो है साइंस एक एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज मैं किया गया है। सबसे पहले मैं प्रिंसिपल सर का धन्यवाद करूंगा जिन्होंने हमें इतनी अपॉर्चुनिटी दी, और स्टडी के साथ साथ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ और ये एग्जीबिशन होने चाहिए, जिससे बच्चों का जो माइंड है वो थोड़ा क्रिएटिव होता है। तो आज बच्चों ने अलग अलग मॉडल्स, अपने स्किल्स बताए हैं। बच्चों ने बहुत कम समय में बहुत अच्छा करके दिखाया है। तो मैं सभी बच्चों को बेस्ट विशेष देता हूँ, और हमारे स्टाफ ने भी हमें बहुत सहयोग दिया है, अदर स्टाफ ने भी। थैंक यू। आगे जो है वो ये आपने क्या तराजू से ये चला रखी है? ये सर्कुलेटरी सिस्टम है। क्या चीज़ है? सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो ये ब्लड सर्कुलेशन आपने शो किया है? ये इनका है जी। अच्छा, ये इनका है। ये एक टेबल पे 2 मॉडल बना रखे हैं आपने? अच्छा,
तो ये क्या है? ये सर्कुलेटरी सिस्टम है। जब वन एक्सिस पे कोई चीज़ रोटेट करती है तो वो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। जैसे फैन है वो अपने खुद की एक्सिस पे रोटेट होता है तो वो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ठीक है, फैन वगैरह का ये बता रखा है। आगे फिर आपने वोल्केनो बना दिया? ये सर वोल्केनो बनाए और इसके हम रिएक्शन भी करके दिखाएंगे कैसे लावा निकलता है, कैसे क्या प्रोसेस होता है इसका सारा। इसमें वोल्केनो ये असली का तो नहीं बना सकते, लेकिन एक आपको जो है वो पूरा सर एक मात्र बना के दिखाया है हमने तो। हाँ, असली वोल्केनो तो पॉसिबल ही नहीं होता। हाँ यस सर। हाँ, तो अब ये यहाँ पे जो है वो इसका रिएक्शन करके दिखाने वाले हैं कि किस प्रकार से लावा जब धरती को चीर करके बाहर आता है तो किस प्रकार का जो रासायनिक क्रिया जिसको हम बोलते हैं वो होती है। अब ये हाइड्रोजन है? नो सर, सिट्रिक एसिड है। ठीक है, सिट्रिक एसिड के अंदर अब ये क्या डाल रहे हो? ये इनो है सर। ठीक है, अब ये इनो और सिट्रिक एसिड का क्या इसका जो है वो रासायनिक क्रिया जो होती है वो देखने वाली बात है। उसके बाद ये देखिएगा वोल्केनो का रूप जो है वो ये ले लेगा। ये देखिएगा, ये इस प्रकार से जो है वो लावा निकलता है। धुआं भी इसमें से निकल रहा है, हालांकि ये गर्म नहीं है, लेकिन फिर भी जो लावा जिस प्रकार से धरती को चीर करके निकलता है, जो रिएक्शन होता है वो यहाँ पे शो किया गया है। और यहाँ पे फिर से ये वाटर प्यूरिफायर सिस्टम आ गया। ये सर पहले यहाँ पे जो घर का जो वेस्ट पानी है वो सीवेज के थ्रू पहले बड़ा ये जो बड़े स्टोन्स है, फिर छोटे स्टोन्स, धीरे धीरे करके इस वाटर को हम प्योरीफाई करते हैं। ये ठीक है, शुक्रिया। उसके बाद खेतों में जो है वो इसको लगा सकते हैं। अब उसके बाद अभी 2 या 3 मॉडल जो है वो और बचे हैं, तो वो हम आपको दिखाना चाहें तो ये देखिएगा। ये यहाँ पे क्या मॉडल है बेटा ये आपका? मिनिएचर कूलर। कौन सा? मिनिएचर कूलर। अच्छा, ये क्या होता है कि कौन सा कूलर होता है ये सर मिनी कूलर होता है, जैसे स्मॉल प्लेसेस के लिए, जैसे घर पर लगा सकते हैं, ऑफिस के लिए होता है और बेंच पे भी रखा जा सकता है। ठीक है, मतलब कि सिंगल बंदा अगर कूलर यूज करना चाहे तो उसके लिए ये। हाँ सही। आपका क्या ये? विंडमिल। ठीक है, ये इस बच्चे ने जो है वो माचिस की तिल्ली की सहायता से जो है वो इस विंड मिल को जो है वो बनाया है और ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। चलिएगा, अभी यहाँ पे ये डीएनए है। डीएनए के बारे में नाम सुनते ही आपको डेली न्यूज़ एनालिसिस का नाम ज़्यादा आएगा, लेकिन ये वो वाला डीएनए नहीं है। ये डीएनए जो गुणसूत्र जिसको हम बोलते हैं उससे रिलेट करता है। चलिएगा जानते हैं ये कैसे आप इस डीएनए को जो है वो डिस्क्राइब करोगे। कौन करेगा? डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ये हम क्रोमोसोम की मदद करता है। ये हमारे मतलब जीन्स को कंट्रोल करता है, जैसे आई कलर, हाइट, हेयर वगैरह वगैरह। ये 4 नाइट्रिक जीनस बेस से बना होता है, जीनोन, ऑक्सिन, इथेमाइन और एक्साइन। और ये इसके ऊपर है, ये शुगर है और ये फॉस्फेट है। अब हम आपको बनाना रियल डीएनए निकाल के दिखाएंगे बनाना का एक एक्सपेरिमेंट की मदद से। दिखाइएगा। अब ये केला है, यहाँ पे आप देखिएगा केले को इन बच्चों ने ले रखा है और केले का क्या डीएनए निकालोगे? यस सर। अच्छा, केले का डीएनए निकालेंगे, ये देखते हैं। इससे पहले आपने देखा होगा, सुना होगा कि डीएनए टेस्ट करवा लो, तो वो डीएनए टेस्ट कैसे होता है वो यहाँ पे आज जो है वो उसका एक्सपेरिमेंट जो है वो आपकी आंखों के सामने हो रहा है। कल को आप यूँ कहेंगे कि ये डीएनए टेस्ट क्या होता है, तो वो चीज़ आपको जो है वो पता लगने वाली है। वीडियो थोड़ा लंबा जो है वो ज़रूर हो जाएगा, लेकिन बहुत काम की चीज़ें हैं इस वीडियो के अंदर, तो वो चीज़ हम जो है वो यहाँ पे जानेंगे। और बच्चे देखिएगा, कौन सी क्लास में हो? +2 साइंस। और ये +2 साइंस के बच्चे आज अगर डीएनए टेस्ट करना सीख गए तो आने वाले समय में ये लोग कहाँ तक जाएंगे वो जो है वो यहाँ पे देखते ही बनता है। एक अनुमान जो है वो लगाया जा सकता है कि ये बच्चे जो है वो बहुत आगे तक निकलेंगे। अच्छा, ये आपने अब क्या क्या किया है इसमें? इसके अंदर वाटर है, लिक्विड डिटर्जेंट है और NaCl है। ठीक है, इनको मिक्स करके और हम बनाना को मैश करेंगे, फिर उसके अंदर इथेनॉल ऐड करेंगे तो बनाना का डीएनए है वो अलग हो जाएगा और उसे हम माइक्रोस्कोप की मदद से देख भी सकते हैं। उस डीएनए को डीएनए को हम माइक्रोस्कोप की मदद से देखना पड़ेगा, ऐसे नंगी आंखों से नहीं? नेक्ड आई से विजिबल नहीं हो सकता। माइक्रोस्कोप की मदद से जो हम निकालेंगे उसे देख भी सकते हैं। और वो स्ट्रक्चर बिल्कुल हमने ये 3D बना के आपको दिखा दिया है नेक्ड आई से देखने के लिए। ये स्ट्रक्चर होगा इस डीएनए का? स्ट्रक्चर होगा, ये हम नेक्ड आई से देख सकते हैं। ये देखो ऐसे वर्क करेगा
और वो हम नेक डाई से देख नहीं पाएंगे क्योंकि उसके लिए माइक्रोस्कोप चाहिएगा, बहुत स्मॉल होता है साइज़ के अंदर। निकालिएगा, कोशिश करते हैं। हाँ बेटा, आप क्या बता रहे हैं? सर मैं ये कह रहा था कि डीएनए विजिबल तो है लेकिन प्रॉपरली विजिबल नहीं है नेक डाई से। मतलब आपको दिख जाएगा कि डीएनए होता क्या है, अलग आ जाएगा। ऐसे एक जो धुंधली आंखों से जो दिखता है, धुंधला धुंधला सा, इस तरह से? यस सर, एक वाइट कलर की लेयर ऊपर आ जाएगी जिससे आपको अंदाजा लग जाएगा डीएनए ये होता है। ठीक है। और डीएनए का जो पूरा आपने ये जो बना रखा है, जो इसको डायग्राम जो बोलते हैं, वो ये है। इसको चलाना है एक बार। अच्छा, ये भी इलेक्ट्रिक पावर से चलता है। अरे वाह, देखिएगा। तो अभी इस तरफ जो है वो इसको मेल्ट किया जा रहा है और इसमें जो है वो बनाना का डीएनए जो है वो ऊपर आ जाएगा। ऊपरी हिस्से के अंदर हम कोशिश करेंगे दिखाने की कि आखिर थोड़ा अगर नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता तो कैमरे की आंख से जो है वो हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि बनाना का, केले का डीएनए जो है वो कैसा होता है, क्या होता है। तो अब इसको, ये हो गया कंप्लीट प्रोसेस? नहीं होगा, अभी इथेनॉल ऐड करेंगे इसके। अच्छा, अभी इसके अंदर इथेनॉल ऐड करेंगे। चलो तब तक आगे वाला ये मॉडल क्या है? ये क्या मॉडल आपका? ये वाटर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है। तो ये कैसे काम करती है, क्या कैसे? ये वाटर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है। इससे, इसके फॉर्म से हम एनर्जी बनाएंगे, पानी को मूव होगा, पानी मूव होगा तब ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। ठीक है। ठीक है। अब यहाँ से पानी डाला, ये टरबाइन रोटेट होगा, ये रोटेट होगा तो ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। मतलब कि जो बड़े बड़े बांध बना करके वहाँ पे बिजली पैदा करते हैं वो? यस, ये वही है। ठीक है। यहाँ से काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में होगी, उसे आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, ठीक है। ये यहाँ पे, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये बिजली पैदा करने का है। तो इसके अंदर ये अभी आप देखिएगा। हाँ जी सर, ये हमारा पहले का किया हुआ है, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो आपको एक्सप्लेनेशन के लिए करके दिखा दिया। तो हमारा पहले का किया हुआ है, ये जो वाइट लेयर आप ऊपर देख सकते हैं, ये है डीएनए सर। ये जो है इसके अंदर ये डीएनए है, ये बनाना का डीएनए। हाँ, इसके ऊपर यहाँ पे लगा हुआ है, ये भी डीएनए है। ये जो वाइट वाइट है, कैमरा सहयोगी से गुजारिश करूंगा कि यहाँ पे ये दिखाए। अब ये डीएनए, ये तो लिक्विड फॉर्म में है, तो इस फॉर्म में कैसे आएगा? सर इसे हम माइक्रोस्कोप की मदद से देखेंगे तो ये इस फॉर्म में हम नजर आएगा। ये बहुत ज़्यादा ये देखिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा छोटे छोटे कण हैं इसके। तो ये छोटे छोटे कण हम नंगी आंखों से जो इसको देख तो सकते हैं, लेकिन इसकी सीरीज को नहीं देख सकते। इसकी सीरीज दिखाने के लिए यहाँ पे बच्चों ने ये डायग्राम जो है वो तैयार किया है। तो कुल मिलाकर के यूँ कहूँ कि स्कूल के बच्चों ने बहुत ही बढ़िया और शानदार प्रदर्शन जो है वो इस साइंस एग्जीबिशन के माध्यम से जो है वो किया। चलिएगा, अब साइंस के टीचर्स हमारे साथ मौजूद हैं। आज हमारे स्कूल के अंदर साइंस एग्जीबिशन था जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया है। जब हमने क्लास के अंदर अनाउंस करते हैं कि साइंस एग्जीबिशन है तो बच्चों के अंदर एक खुशी की लहर उत्पन्न हो जाती है कि हाँ, हमें कुछ नया करने को मिलेगा। साइंस एग्जीबिशन ही नहीं, अब यहाँ पर जब क्लासेस के अंदर बच्चों को बोलते हैं कि यहाँ पर स्पीच कंपटीशन होने वाला है, कोई चार्ट बनाना हो, तो उसमें बच्चे बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। और पढ़ाई के साथ साथ बच्चे खेल के अंदर भी पूरा ध्यान देते हैं, यानी कि हर जगह बच्चे अव्वल दिखाई देते हैं। ठीक है। आज हमारे स्कूल के अंदर साइंस एग्जीबिशन जो है ऑर्गेनाइज कर रहे हैं हम। स्कूल का पूरा सहयोग है, बच्चों की बच्चों के अंदर एक्साइटमेंट है और अच्छे अच्छे मॉडल बच्चों ने तैयार किए हैं जी। और कंपटीशन भी काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है, बच्चों के अंदर अच्छी क्रिएटिविटी उभर करके सामने आती है जी। समय समय पर हमारा स्कूल जो है ये डिफरेंट टाइप्स की एक्टिविटी ऑर्गेनाइज करवाता है, तो पूरा मैनेजमेंट है वो भी बधाई का पात्र है। और साथ में जो बच्चे हैं उन्होंने बहुत थोड़े समय में अपने क्रिएटिव माइंड से, कुछ टीचर्स की हेल्प से, कुछ जो भी है इनको जो भी मदद मिलती है दाएं बाएं से, वहीं से इन्होंने अपना क्रिएटिव माइंड यूज़ किया है और डिफरेंट टाइप्स के मॉडल इन्होंने तैयार किए हैं जी। तो इसके लिए जो बच्चे हैं कड़ी मेहनत से लगे हुए हैं पिछले 4-5 दिनों से। तो अभी रिजल्ट अनाउंस करेंगे, थोड़ी देर में पता लगेगा। अच्छा कंपटीशन है, थर्ड में निकालेंगे जी। ग्रुप बनाए हुए हैं तो अच्छा कंपटीशन देखने को मिल रहा है साइंस एग्जीबिशन में। हम उम्मीद करते हैं सेकंड थर्ड निकालने में शायद मुश्किल हो रही होगी कि किसको फर्स्ट निकालना। हाँ जी, फर्स्ट सेकंड थर्ड निकालने में बड़ी मुश्किल है। हो सकता है 3 टीम भी फर्स्ट आ जाए, 2 टीम भी फर्स्ट आ जाए, लेकिन बच्चों में उत्साह है जी। सबसे पहले बात तो ये है जी मैन जी। धन्यवाद। चलिएगा, शुक्रिया बातचीत के लिए। तो चलिएगा, अभी स्कूल के प्रिंसिपल जो है वो इन तमाम मॉडल्स को लेकर के क्या कुछ कहते हैं, साइंस एग्जीबिशन को लेकर के क्या कुछ कहते हैं, जानते हैं। सर, आज साइंस एग्जीबिशन स्कूल में जो है वो लगाया गया था, क्या कुछ मुख्य उद्देश्य और किस तरह से बच्चों की प्रतिभाएं जो है वो देखने को मिली? सबसे पहले तो आज के साइंस एग्जीबिशन को कवर करने के लिए के हरियाणा टीम का धन्यवाद।
और आज का जो साइंस एग्जीबिशन था उसमें बच्चों ने अपनी तरफ से घर पे रॉ मटेरियल से जो भी सामान उनको मिला उनसे बहुत अच्छे और क्रिएटिव मॉडल उन्होंने तैयार किए। और कुछ बच्चों के तो इतने अच्छे थे कि उनको हम छोटे साइंटिस्ट कहें तो गलत नहीं होगा। टीचर भी नहीं सोच सकता कि बच्चों में इतनी क्रिएटिविटी होती है, और उससे भी बेहतर बच्चों ने अपने मॉडल तैयार किए हैं। उससे बच्चों में आज का जो साइंस का युग है उसमें नवाचार को भी बढ़ावा मिलता है। बच्चों का जो ज्ञान है उसको एक्सप्लोर करने में भी टीचरों ने भी मदद की होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और पेरेंट्स ने भी इसमें बच्चों की सहायता की होगी कि उनको कुछ सामान उपलब्ध करवाया होगा। तो इसके लिए मैं मेरे स्टाफ का, पेरेंट्स का और बच्चों का भी धन्यवाद कहूँगा कि उन्होंने बहुत बढ़िया आज का जो साइंस एग्जीबिशन जो है वो ऑर्गेनाइज़ किया है। सर बच्चे, हमने देखा था कि बच्चे जो है वो खुद ब्लड टेस्ट कर रहे हैं। तो ब्लड टेस्ट करना मतलब ये तो एक एक्सपीरियंस का काम होता है कि उसकी पहले ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, लेकिन यहाँ पे बच्चों ने ब्लड टेस्ट किया है और ब्लड ग्रुप जो है वो बताया है। तो ये एक्टिविटी जो है वो बच्चों को स्कूल में करवाई जाती है या बच्चों ने खुद ही ये क्रिएटिव माइंड का ये नतीजा मान के चले? बच्चों में आने वाले जो साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, राजनेता हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, सारे वो बच्चे हैं। तो सभी टाइप के बच्चे होते हैं स्कूल में। तो उन बच्चों के माइंड को किसी टीचर ने समझा होगा, और ख़ासकर बायो के टीचर ने, और उनकी क्रिएटिविटी को आगे बढ़ाया होगा, उनको समझाया होगा, और इसके लिए बाकायदा उनको ट्रेनिंग दी होगी कि ऐसे ऐसे करके ये हम ब्लड ग्रुप जांच सकते हैं। और आज आपके सामने बच्चों ने करके दिखाया है।